वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये हेडलाइन रीड करो। फैंटम फिल्म्स इन फ्री फॉल, व्हाट्स एलिंग द वंस प्रॉमिसिंग प्रोडक्शन हाउस। जब मैं 11th क्लास में था तब अगर आप मुझसे ये हेडलाइन पूछते तो मैं आपको इसका मतलब नहीं बता पाता। एंड अगर आपके साथ भी अभी ये हो रहा है तो आपको अपनी सिचुएशन इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। दिस इज वाई इस वीडियो में आपको शो करूंगा कि इंग्लिश सेक्शन ऑफ क्लैट के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। प्लीज नोट, अगर आप इन जनरल भी इंग्लिश में बेटर होना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब ये हेडलाइन या फिर ये सेंटेंस शो कर ही दिया है तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं। सो फ्री फॉल एक साइंटिफिक वर्ड है जो ग्रेविटी के रेफरेंस में यूज करा जाता है। साथ ही साथ फ्री फॉल एक मुहावरा भी है जिसका मतलब होता है किसी चीज का एकदम से गिर जाना। तो इस पार्ट का मतलब है फैंटम फिल्म्स अचानक से गिर गई। नाउ एलिंग का मतलब होता है परेशान होना। नाउ केवल इन दोनों वर्ड्स का भी मतलब आपको अगर पता हो तो आप इस हेडलाइन को इजीली समझ सकते हो। फैंटम फिल्म्स डूब रहा है, इस प्रोडक्शन हाउस को क्या हर्ट कर रहा है, जबकि एक समय पर ये फ्यूचर में सक्सेस के साइन शो करता था। तो यहाँ पे दो लर्निंग्स है आपके लिए। फर्स्ट, रीड ए लॉट। जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतना अलग अलग वर्ड्स एंड टॉपिक्स के अक्रॉस आओगे। एंड जितने वर्ड्स सीखोगे, जितने अलग अलग टॉपिक्स पे आर्टिकल रीड करोगे, उतनी आपकी इंग्लिश बेटर होगी, उतना आपका होलिस्टिक नॉलेज आएगा। ताकि किसी भी फील्ड से उठा के अगर आपको कुछ आर्टिकल दे दिया जाए तो आपने पहले से थोड़ा बहुत भी उस फील्ड के बारे में रीड करा होगा तो आप उस आर्टिकल को समझ पाओगे। नाउ सेकंड लर्निंग इज अंडरस्टैंड वर्ड्स थ्रू कॉन्टेक्स्ट। देखो, आप कितनी ही मेहनत कर लो, हर रोज 100 वर्ड्स पे लिख के याद करने की कोशिश करो ना, तो भी इस दुनिया में जितने वर्ड्स है वो आप सब याद नहीं कर सकते अपनी क्लैट प्रिपरेशन की जर्नी में। कुछ ना कुछ वर्ड्स तो छूट ही जाएंगे। दिस इज वाई आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए वर्ड्स का मीनिंग फाइंड आउट करने की थ्रू द कॉन्टेक्स्ट, या फिर उस वर्ड के आसपास की जो भी चीजें हैं उनके थ्रू आपको उस वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इवन इस सेंटेंस में भी आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि फैंटम के साथ कुछ तो नेगेटिव हो रहा है। जैसे व्हाट्स एलिंग वंस प्रॉमिसिंग प्रोडक्शन हाउस। प्रॉमिसिंग आपको पता है कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इवन तो इसका एग्जैक्ट मतलब आपको पता नहीं हो। एंड सेंटेंस कह रहा है कि वंस प्रॉमिसिंग, एक समय पे कुछ अच्छा हुआ करता था तो अभी नहीं है। सो यू कैन गेस कि इन दोनों वर्ड्स फ्री फॉल एंड एलिंग में कुछ नेगेटिव है, राइट? सो दिस इज अ मैजिक ट्रिक। आपको पता चलता है कि उस वर्ड का मतलब क्या है बिना उसका एग्जैक्ट मीनिंग जानते हुए भी। एंड ये प्रैक्टिस के साथ आप सही में बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। सो ये दो लर्निंग्स मिली आपको इस सिंपल से सेंटेंस से। नाउ लेट्स डिस्कस द वेज इन विच यू कैन बिकम गुड इन इंग्लिश सेक्शन ऑफ क्लैट एंड इंग्लिश इन जनरल। द फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग डेली रीडिंग प्लस प्रैक्टिस इंजन। देखो, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ रियलाइजेशन देना चाहूंगा। सी, जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्कूल्स में जाते हैं, या फॉर दैट मैटर इवन जो बच्चे फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जिन्होंने जन्म लिया है, उनकी इंग्लिश क्यों अच्छी होती है? क्यों 5-10 साल का बच्चा भी जो यूएस में जन्मा होता है उसकी डिसेंट इंग्लिश होती है एज कम्पेयर टू इवन ए 15-20 ईयर ओल्ड बॉय इन इंडिया? The simple answer is because they are more exposed टूवर्ड्स इंग्लिश। एक यूएस में जन्मा बच्चा अपने मम्मी पापा से इंग्लिश में बात करता है, कार्टून्स इंग्लिश में देखता है, उसके टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं, उसके दोस्त इंग्लिश में बात करते हैं एंड मच मोर। सिमिलरली इंटरनेशनल स्कूल्स या बहुत ही हाई एंड स्कूल्स होती है उसमें भी इस तरह का एनवायरमेंट आपको मिलता है, बिकॉज जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं उनके घर पे भी इस तरह का ही सोफिस्टिकेटेड एनवायरमेंट होता है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, दिस मीन्स आप एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट में नहीं रहे हो जो आपको हेल्प करे। प्लीज ऐसा मत मानो कि नहीं, मेरी इंग्लिश तो जनरली अच्छी नहीं है, मैं तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। नो, 6 महीने में आप बिल्कुल जीरो से एक अच्छे खासे लेवल तक पहुंच सकते हो। ओके, तो बस ये मैं बोलना चाहता था। अब हम बात करते हैं क्लैट के पर्सपेक्टिव से बेटर होने के लिए आपको क्या करना है। सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट पॉइंट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग डेली रीडिंग प्लस प्रैक्टिस इंजन। इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर इंग्लिश क्लैट लेवल की, सुपर लेवल की बनानी है कि आप कोई से भी एग्जाम की इंग्लिश सेक्शन के लिए तैयार हो पाओ, तो आपको डेली रीड करना होगा प्लस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब आप सोचोगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या जरूरत है, रीडिंग ही बहुत है ना? नो, एक्चुअल क्लैट में आपको केवल रीड नहीं करना होता है, रेदर ऐसे पैसेजेस के बाद आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो रीडिंग प्लस प्रैक्टिस आपको हर रोज करना होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि रीड करना क्या है। फर्स्ट पॉइंट, एडिटोरियल्स। दे आर द बेस्ट सोर्स। इनमें आपको करंट इश्यूज के बारे में नॉलेज मिलेगा, आपको टोन आइडेंटिफिकेशन की किस टोन में ऑथर बात कर रहा है, आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन की ऑथर आपको क्या चीज के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, इम्प्लिसिट मीनिंग फाइंडिंग की ऑथर क्या चीज है जो बोल नहीं रहा बट इम्प्लाई कर रहा है, एंड कई सारी चीजें पता चलेगी एडिटोरियल्स रीड करने से। सेकंड प्लेस वेयर यू कैन रीड फ्रॉम इज वेबसाइट सच एज बिग थिंक, द कन्वर्सेशन एटसेट्रा। बिग थिंक में कैटेगरीज ऑफ टॉपिक्स है। सो लेट्स से अगर आपको लगता है कि आप टेक रिलेटेड आर्टिकल्स में घबरा जाते हो तो इस वेबसाइट की कैटेगरीज में जाओ, टेक पे जाओ और टेक रिलेटेड आर्टिकल्स रीड करो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स टेक रिलेटेड जो है वो समझो ताकि आप इनसे कंफर्टेबल बन जाओ। इन द सेम, अगर आप साइकोलॉजी में अच्छे नहीं हो, इकोनॉमिक्स के पैसेजेस आपसे अच्छे नहीं होते, जिससे मुझसे इकोनॉमिक्स के पैसेज अच्छे नहीं होते थे, तो इस तरह के पैसेज जाके रीड करो, इस फील्ड से रिलेटेड वर्ड समझो एंड समय के साथ आप बेटर हो जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स एओन एसएजेस वगैरह सजेस्ट करते हैं बट मुझे
थोड़े डेंस लगते हैं, थोड़े हैवी लगते हैं वहां के पैसेजेस, क्लैट लेवल के नहीं लगते, इसलिए मैंने ये 2 सोर्सेज रखे हैं, बिग थिंक एंड द कन्वर्सेशन। अब सेकंड पार्ट में हम आते हैं कि सॉल्व कहां से करना है क्वेश्चंस। इसके लिए मैं आपको 3 लेवल ऑफ बुक सजेस्ट करूंगा। लेवल 1, यू कैन रिफर दिस इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम या फिर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और आपको भी बहुत बेटर करने की जरूरत है, तो आप ये बुक रेफर कर सकते हो। लेवल 2, इफ यू आर नॉर्मल डिसेंट हो, यू कैन रिफर दिस बुक और दिस बुक। इस बुक की PDF मैंने नीचे ड्राइव में रख रखी है या फिर इसके लिंक मैंने नीचे रख रखी है, वहां से आप जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड लेवल 3, इफ यू थिंक यू आर वेरी गुड, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। सी, ये बुक्स के लिए मैंने बहुत रिसर्च करा है एंड मैंने ये फाइंड आउट करा है कि ठीक है, while these books would help you, बट क्लैट का एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो इन जनरल कोई भी बुक्स में एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है। आइदर जो बुक्स होती है वो बहुत ही बेसिक लेवल के पैसेजेस आपको देती है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देती है, या फिर जो बुक्स होती है वो आपको बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस देती है। क्लैट में जो एक मिड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए मैंने ये बुक्स फाइंड आउट करी सो दैट आपको एक बैलेंस मिलेगा। बाकी ये प्रॉब्लम मुझे पता थी कि क्लैट के लिए बेस्ट सोर्सेज ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज छोटा सा मार्केट है क्लैट का, 1 लाख बच्चे भी अपियर नहीं होते, तो कोई मेजर पब्लिशर यहाँ पे नहीं है। एंड दिस इज वाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने खुद का क्लैट कोर्स लॉन्च करा है। तो मेरा फुल क्लैट कोर्स तो है ही, उसके अलावा मेरा सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट वाला भी एक कोर्स है। इनमें हम बिल्कुल क्लैट रेलेवेंट जो पैसेजेस होते हैं, क्लैट जिस तरह की आपसे स्किल्स चाहता है उस तरह के हमने टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट डाले हैं मेरे फुल क्लैट कोर्स में भी और जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सेक्शन बनाया जहाँ पे हमने इजी, मिड और हार्ड तीनों तरह की डिफिकल्टी में पैसेजेस को डिवाइड करा है। तो आपका जो भी लेवल है आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड ये टेस्ट बस देने के लिए या फिर बनाने के लिए हमने नहीं बनाया, बल्कि हमारे टेस्ट बहुत हाई क्वालिटी होते हैं, मल्टी स्टेज रिव्यू से गुजरते हैं, AI चेक होता है इनका, एंड ये एक्चुअल क्लैट क्रैकर्स बनाते हैं जो मेरी टीम में है, जिनको मैंने स्पेसिफिकली हायर करा है टेस्ट बनाने के लिए फॉर माई कोर्स। सो एज आई सेड, जब आप मेरे फुल कोर्स में एनरोल करते हो तब तो आपको ये मिलता ही है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि आप सेपरेटली भी इसे लॉन्च करो, इसलिए मैंने अपनी सेपरेट टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है। यू कैन चेक दैट आउट। लास्टली, जितने भी टेस्ट हमारे होते हैं उसमें बहुत डिटेल्ड वे में हम आंसर्स लिखते हैं सो दैट आपका बेस्ट एनालिसिस हो। ये हो गया मेरे कोर्स का प्रमोशन। अब हम जाते हैं सेकंड पॉइंट में, विच विल हेल्प यू इन बिकमिंग गुड इन इंग्लिश। एक्सपोज योरसेल्फ टू डिफिकल्ट थिंग्स बट इंक्रीमेंटली। सी, जिम जाते तब क्या होता है, आप 5 kg की डंबेल से स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे आप 10, 15, 20, 25 kg पे जाते हो। सिमिलरली आप जब क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो आप इस तरह के पैसेजेस एंड इस तरह के मटेरियल से प्रैक्टिस करो जिसको आप 60-70% समझ पाओ अच्छी तरह से। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, फर्स्ट डायरेक्ट डिफिकल्ट मटेरियल्स पे मत जाओ कि जिसको आप 10-20% भी समझ ना पा रहे हो। आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे तो डायरेक्ट डिफिकल्ट में जाना है, नो। नाउ और क्या तरीका है धीरे धीरे चीजों को डिफिकल्ट बनाने का। सो सेकंड पॉइंट इज टाइम लिमिट कम करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 मिनट लगा रहे हो अभी पैसेज को रीड करने में, तो धीरे धीरे उस टाइम को कम करो, 6.5 मिनट कर दो, 6 मिनट कर दो, एंड सो ऑन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज नोट डाउन इंग्लिश वर्ड्स। आपको ऑलरेडी ये पॉइंट पता है, बट यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब कोई चीज आप रीड कर रहे होते हो ना, तभी डायरेक्ट उसका मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए इंग्लिश डिक्शनरी के पास मत जाओ। रेदर जब आप रीड करो तब कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर, जो उस वर्ड के आसपास की चीजें हैं उनके बेसिस पर फाइंड आउट करो उस वर्ड का मीनिंग जिसका मीनिंग आपको नहीं पता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप रेगुलरली करोगे ना तो एक पॉइंट के बाद आपकी आदत बन जाएगी, आप ऑटोमेटिकली ये करने लग जाओगे। तो यस, एक बार खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, फिर आपका पैसेज कंप्लीट हो जाता है, फिर जाके डिक्शनरी खोलो, उसका असल मतलब फाइंड आउट करो एंड उस वर्ड को जाके अपनी एक नोटबुक में लिखो ना। उस नोटबुक को आपको कम से कम हर 10 से 15 दिन में रिवाइज करना है। मेरी पर्सनली इस तरह की 2 नोटबुक्स बनी थी जो मैंने पूरी पढ़ ली थी और मैं उसको रेगुलरली रिवाइज करता था। एंड लेट मी टेल यू, जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, वो आपको केवल क्लैट के लिए नहीं बल्कि IP मैट, MHCET, सेट, GMAT, इवन कैट में भी हेल्प करेंगे, सब में हेल्प करेंगे, बिकॉज सब में इंग्लिश आती है एंड इंग्लिश इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए। नाउ फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं जो है लर्न द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ फास्ट रीडिंग। सी, रीडिंग कभी भी, चाहे आप मॉक टेस्ट के लिए कर रहे हो, स्कूल के लिए कर रहे हो या इवन न्यूज़पेपर के लिए कर रहे हो, कभी भी फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करके लास्ट सेंटेंस तक जाना नहीं होता है। दिस इज वेरी पुअर वे ऑफ रीडिंग। रेदर कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है जिससे आपको ड्रामेटिक वे में इंप्रूवमेंट हो सकता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रामेटिक, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सो द फर्स्ट टिप इज रीड द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज। फर्स्ट लाइन से आपको पैसेज किस बारे में है इस बारे में पता चलेगा एंड लास्ट लाइन से आपको बहुत जगह कंक्लूजन ऑफ द पैसेज समझ में आ जाएगा। मतलब लास्ट लाइन बहुत बार कंक्लूड करती है पैसेजेस को। सेकंड टिप इज गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन रीड द पैसेज। जैसे आप डायरेक्ट पहले क्वेश्चंस में जाते हो और क्वेश्चन में कोई वर्ड आता है एनाक्रोनिज्म, तो अब आप जब पैसेज रीड करते हो एंड आपके सामने वो वर्ड आएगा तो आप उस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दोगे बिकॉज आपको पता है कि इसके ऊपर बाद में क्वेश्चन आने वाला है, राइट। थर्ड
सजेशन इज जस्ट स्किम थ्रू द पैसेज वंस। एक बार स्टार्टिंग से एंड तक रीड करने से पहले स्किम थ्रू करो पैसेज को। स्किम थ्रू का मतलब क्या होता है, देखो किस बारे में है पैसेज, क्या टोन लग रहा है पैसेज का, वर्ड्स किस तरह के यूज करे गए एंड ऑल। इससे आपको एक मेंटल मैप मिलेगा पैसेज का, एंड ये स्मार्ट रीडिंग होती है। इवन जब आप कोई चैप्टर रीड करो ना किसी बुक में, तो सबसे पहले टाइटल ऑफ द चैप्टर रीड करो, हेडिंग्स रीड करो, सब हेडिंग्स रीड करो, सो दैट आपको मैप मिल जाए उस चैप्टर का, एंड फिर आप देखना कितनी अच्छी तरह से आप वो चैप्टर पढ़ पाओगे। तो जब भी आप नेक्स्ट बार रीड करो तो ये तीनों ट्रिक्स यूज करना है, एंड यू विल सी द इंप्रूवमेंट। ये कुछ ट्रिक्स है, इसके अलावा भी कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो मैं अपने कोर्स में सजेस्ट करता हूँ इंग्लिश सेक्शन में, बट अपने कोर्स के बारे में एंड में मैं सारी डिटेल्स दूंगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज यू डोंट नीड टू नो 100% ऑफ थिंग्स। सी, ये पॉइंट माइंडसेट से ज्यादा रिलेटेड है। ये कहना चाहता हूं मैं कि आपको पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैसेज को 100% पूरी तरह से समझने की जरूरत नहीं है। मींस एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस आपको पूरा समझ आना चाहिए, ऐसे जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट यू नीड इज ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फ्यू थिंग्स। ऑथर मेनली किस चीज के बारे में बात कर रहा है, उस चीज के बारे में ऑथर का क्या व्यू पॉइंट है। पैसेज में कई सारे पैराग्राफ होते हैं, तो हर एक पैराग्राफ का रोल क्या है, ये पॉइंट को सही से सुनना। क्या स्टेटमेंट से जो न्यू आइडिया प्रेजेंट कर रही है, और क्या स्टेटमेंट से जो केवल एग्जांपल्स दे रही है। बिकॉज लेट्स से कोई पैराग्राफ में 5 सेंटेंसेस है, एक सेंटेंस में कुछ आइडिया प्रेजेंट करा गया है, एंड बाकी के चारों सेंटेंस बस उस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो आप उन चारों सेंटेंस को बस स्किम थ्रू करके आगे बढ़ सकते हो, राइट। ओवरऑल पैसेज की स्टोरी समझो, पर्पस समझो पैसेज का, एंड यू विल डू गुड। तो क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, रिवाइज करते। फर्स्ट, रीड डाइवर्स मटेरियल्स डेली एंड सॉल्व पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस डेली। सेकंड, एक्सपोज योरसेल्फ टू डिफिकल्ट थिंग्स बट इंक्रीमेंटली slowly. Third, note down new words but try understanding through context first. Fourth, learn the tips and tricks of fast reading. यहाँ मेरा कोर्स हेल्प करेगा. And fifth, understand. Remember, you don't need to understand the passage 100% to solve the passage based questions. So this was all about how to become good in English and how to kill it in English section of CLAT. English में अच्छा होना आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल सेक्शन में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा. नाउ जैसा मैंने आपको कहा था कि CLAT में डाइवर्स चीजें रीड करना और हाई क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है. मतलब आप क्लियरली अपना टाइम वेस्ट करो अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने का वेट करो कि एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर मैं टेस्ट दूंगा. नो, इंग्लिश में तो टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है ही, बट बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज CLAT इज नॉट ए सिलेबस बेस्ड एग्जाम, इट्स अ प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम, जिसमें आपकी प्रैक्टिसिंग स्किल्स, आपकी टेस्ट टेकिंग स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एंड दिस इज वेयर माई CLAT प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज will help you. तो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कई सारे कोर्सेज हैं मेरी वेबसाइट पे. CLAT 2028 फुल कोर्स, CLAT 2027 कोर्स विद मी एज द पर्सनल मेंटर, जीके वीकली पीडीएफ्स जहाँ पे हम आपको हर एक वीक की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जीके की टिल द डे ऑफ CLAT. मतलब आपको 52 जीके वीकली पीडीएफ्स मिलती है, प्लस स्टैटिक जीके के लिए आपको मटेरियल मिलता है एंड क्विजेस मिलते हैं जो आपका पूरा स्टैटिक जीके का कोर्स कंप्लीट करा देती है. बाकी आपको अगर मेंटरशिप चाहिए उन मेंटर से जिन्होंने असल में CLAT क्रैक कराया उसके लिए भी हमारे पास कोर्स है. CLAT 2027 का तो कोर्स है ही, बट अभी हम बात करते हैं डिटेल्ड मॉक्स प्लस सेक्शनल टेस्ट पैकेज की. तो आपको मॉक्स मिलते हैं जिसमें आपको मॉक्स के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है और हर एक सेक्शन में आपको कई सारे सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के. साथ साथ में कई सारे इससे टॉपिक टेस्ट भी आपको मिलेंगे. आप देख सकते हैं यूजर इंटरफेस कितना शानदार है हमारे टेस्ट का, एंड आपको डिटेल्ड आंसर्स मिलते हैं हर एक टेस्ट के बाद में. आप कोई से भी प्रोग्राम या कोर्स के लिए इनरोल करते हो हमसे तो आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप का भी एक्सेस मिलता है जहां पे आप कोई भी डाउट पोस्ट कर सकते हो एंड आपको 12 आवर्स के अंदर अंदर उस डाउट का सॉल्यूशन मिलता है बाय आवर टीम मेंबर्स एंड मी पर्सनली. अब मैं आपको देता हूँ सारी डिटेल्स अपने CLAT कोर्स के बारे में. तो क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं हम. सबसे पहली चीज है सिलेबस कंप्लीशन. पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाता है, बल्कि कई बार आपका रिवीजन भी कराया जाता है. पिछले साल तक हम मैथ्स नहीं पढ़ाते थे, बट इतनी सारी रिक्वेस्ट रिसीव हुई हमें कि सर प्लीज आप मैथ्स भी पढ़ा दीजिए, तो अब हम मैथ्स भी पढ़ाएंगे. सो एंड टू एंड कोर्स बन चुका है ये पूरा. रिकॉर्डेड वीडियोस ऑन सेवरल टॉपिक फॉर फास्ट सेल्फ स्टडी बाय द स्टूडेंट. तो कोर्स में आपकी लाइव क्लासेस भी होती है और आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं. मतलब तो अगर आपको लाइव क्लास से पढ़ना है तो आप लाइव क्लास से पढ़ सकते हैं, बट आपको पहले से रिकॉर्डेड कुछ वीडियोस है वो देखने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं. हमने एक हाइब्रिड कोर्स बनाया है बिकॉज मैं पर्सनली जब अपनी CLAT प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं यूट्यूब पे पहले से कोई रिकॉर्डेड वीडियोस होते थे वही देखता था, तो इसलिए मैंने ऑप्शन इंक्लूड करा है. एंड मैंने स्पेशली बैठ के 50% से भी ऊपर कोर्स
कोर्स आपके लिए रिकॉर्ड करा है ताकि आप लाइव क्लासेस नहीं भी अटेंड करो तो भी आप अपना सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट कर सकते हो। वीकली लाइव क्लासेस फॉर प्रैक्टिस एंड डाउट सॉल्विंग। वीकली लाइव क्लासेस तो हमारी होती है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, डाउट सॉल्व करे जाते हैं एंड मच मोर। 1-on-1 मेंटरशिप, अब ये हमारे कोर्स की सबसे बेस्ट चीज है। जैसे ही आप इस कोर्स के लिए एनरोल करते हो आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करे जाते हैं टिल द डे ऑफ क्लैट। मतलब जिसने क्लैट क्रैक करा है वही डायरेक्ट आपको मेंटर करेंगे। ये मेंटर आपकी मंथली असिस्टमेंट करते हैं एंड आपके साथ टिल द डे ऑफ क्लैट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मंथ में केवल एक बार आप उनसे बात कर सकते हो समथिंग, नहीं, आपके पास उनके व्हाट्सएप नंबर रहेंगे, आप जब उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे कुछ रिव्यूज भी आ रहे हैं हमारे मेंटर्स के, क्योंकि हमने सिस्टम ही इस तरह से सेटअप कर रखा है दैट आवर मेंटर्स वर्क इन द बेस्ट वे। आप बस ये रिव्यू पढ़िए और देख लीजिए कि क्या क्वालिटी ऑफ मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है हमारे कोर्स के अंदर। टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट, तो हर एक टॉपिक के ऊपर हमने हाई क्वालिटी टेस्ट तो अपलोड कर ही रखा है। उसके अलावा आपको 75 से भी ज्यादा सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे एंड इन टॉपिक टेस्ट को एंड सेक्शनल टेस्ट को हमने अलग अलग डिफिकल्टी लेवल पे डिवाइड कर रखा है ताकि अगर आप एक बिगिनर है आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर आप अच्छा खासा ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपके लिए भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे। हम पर्टिकुलर टेस्ट पे बहुत फोकस करते हैं बिकॉज क्लैट में टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है एंड ये ऐसे वैसे टेस्ट नहीं है कि जस्ट बिकॉज 100 टेस्ट देने तो हम आपको कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, बहुत हाई क्वालिटी होती है और ये एक्चुअल क्लैट क्रैकर्स बनाते हैं सारे टेस्ट। मतलब जिन्होंने असल में क्लैट क्रैक करा है वही आपके लिए सारे टेस्ट बनाते हैं, हम इनको आउटसोर्स नहीं करते, हमारी खुद की टीम ये टेस्ट बनाती है। आप जब एनरोल करेंगे तब आप इनकी क्वालिटी देख पाएंगे। 24+ हाई क्वालिटी मॉक्स है, हम 100-200 मॉक्स नहीं प्रोवाइड करते बिकॉज अगर आप 100-200 मॉक्स प्रोवाइड करोगे तो फिर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। हम 24 हाई क्वालिटी मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, समय के साथ ऑब्वियसली ये बढ़ेगा बट फिलहाल 24 है एंड हर एक मॉक अलग अलग डिफिकल्टी लेवल का होता है सो दैट यू बिकम प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पॉसिबल ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ द एग्जाम। मॉक्स बनाने के लिए भी हमारे पास एक अलग सी टीम है जिसमें भी एक्चुअल NLU स्टूडेंट्स हैं जो आपके लिए मॉक्स बनाते हैं। अभी ये दोनों पॉइंट हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा हो, स्क्रीन पे मैं आपके सामने आ रहा हूँ तो मैं दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ। 2 पॉइंट से बाकी बचे हुए, फास्ट डाउट सॉल्विंग। तो ऑनलाइन कोर्सेज से इन जनरल स्टूडेंट्स को कंप्लेन रहती है कि हम पर ध्यान ही नहीं दिया जाता या हमारे डाउट से सॉल्व नहीं करे जाते, बट हमारे कोर्स में ऐसा नहीं है। हमारे कोर्स में स्ट्रिक्ट 12 आवर्स की डाउट सॉल्विंग पॉलिसी है। आपका कुछ भी डाउट होगा विद इन 12 आवर्स सॉल्व करा जाएगा। मैं पर्सनली अपने डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे ध्यान रखता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का डाउट मिस ना हो। एंड लास्टली वी हैव अ स्पेशल फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप कंसिस्टेंट रहो, ये बहुत मायने रखता है। आपको सिंपल चीजें करनी है हर रोज, बट सिंपल चीजें टिल द डे ऑफ क्लैट करनी है एंड हमने इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा है अपने कोर्स के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे कोर्स में कंसिस्टेंसी चैट करके ग्रुप है जहाँ पे सब स्टूडेंट सुबह सुबह अपने दिन का टाइम टेबल पोस्ट करते हैं। जैसे ये किसी स्टूडेंट ने अपना टाइम टेबल पोस्ट करा है, ये किसी स्टूडेंट ने अपना टाइम टेबल पोस्ट करा है, इवन मैं भी अपना टाइम टेबल पोस्ट करता हूँ। एंड फिर पूरा दिन खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स अपडेट डालते हैं कि कितनी चीजें उन्होंने लिखी थी, उसमें से कितनी चीजें हो पाई है कंप्लीट। अब इससे फायदा क्या होता है, जब आप देखते हैं कि आपके बैचमेट्स इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि आज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मॉक देंगे एलई का, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एटसेट्रा, तो फिर अगर आपको आलस आ भी रहा होता है तो भी आपका आलस एकदम से निकल जाता है बिकॉज जब आप देखते हो कि आपके आसपास के लोग ऐसा कर रहे हैं देन यू बिकम मोटिवेटेड टू। बीइंग इन ऑनलाइन कोचिंग हमने इस चीज को इंश्योर करा है कि आपको जो ऑफलाइन कोचिंग में एक एनवायरमेंट का बेनिफिट मिलता है वो इस ऑनलाइन कोर्स में भी आपको मिल पाए। ये तो केवल एक चीज है, इसके अलावा भी हमारे पास कई सारी चीजें जो हम करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी इंश्योर करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट माई क्लैट 2027 एंड 2028 कोर्स। अब हमारी वेबसाइट पे और भी कोर्सेस है जो मैंने अपने स्टोर पे अपलोड करे। फॉर एग्जाम्पल क्लैट 2028 कोर्स है अलग से, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। जीके के लिए भी हमारा एक सेपरेट कोर्स है जिसमें आपको इस तरह से वीकली जीके पीडीएफ्स तो मिलती है। देखिए जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक हमने मार्च 3rd वीक तक की वीकली पीडीएफ अपलोड कर दी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिटेल्ड हम ये पीडीएफ्स बनाते हैं, 30 से 32 पेजेस की हर एक वीक की पीडीएफ बनती है। तो इस जीके कोर्स में हम इस तरह से आपको वीकली जीके अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको डेली नोट्स ना बनाने पड़े। उसके अलावा इस कोर्स के अंदर हम स्पेशल एडिशंस ऑन करंट जीके भी प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ईरान इजराइल यूएस वॉर के ऊपर बहुत चीजें चल रही है, तो हमने एक पूरा डेडिकेटेड पीडीएफ बनाया है जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि क्या हो रहा है, क्या करंट चीजें इंपॉर्टेंट है इस इवेंट से एंड मच मोर। जैसे ये बिगिनिंग है इस पीडीएफ का जहां पे हम एक्सप्लेन करें कि क्यों ये न्यूज में है एंड मच मोर। उसके अलावा आपको स्टैटिक जीके के लिए कोई अलग से बुक ना पढ़ने पड़े, इसके लिए हमने स्टैटिक जीके क्विजेस भी अपलोड करे हैं। लास्टली आप ये भी देख रहे होंगे, इसमें हमने प्रोवाइड करा एक सैंपल ऑफ अवर लाइव क्लास की हम लाइव क्लास में कैसे पढ़ाते हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके इस फ्री कोर्स के अंदर साइन अप कर सकते हैं और आप एक लाइव क्लास देख सकते हैं हमारे कोर्स की जो हमने एक्चुअली ली है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफरिंग्स दैट वी हैव। अब आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस टेलीग्राम आईडी के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं एंड मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल सी यू इन द कोर्स वेरी सून।